हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आप सभी को द टारगेट मैथ्स यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। स्टूडेंट्स, हम पढ़ा रहे थे फंक्शन और फंक्शन में देख रहे थे वास्तविक फलन का टाइप। और वास्तविक फलन के टाइप में आज हम देखेंगे अगला एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चरघातांकी फलन। पिछले कुछ दिनों से क्लास नहीं चल रहा था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, जिस कारण हम क्लास नहीं ले रहे थे, लेकिन आज से फिर शुरू कर दिए हैं। तो आगे भी रेगुलर हम क्लास लेते रहेंगे। तो आप लोग क्या करना है, रेगुलर वीडियो को अब देखना है। तो हम चलते हैं बोर्ड पर और देखते हैं फंक्शन का अगला टाइप एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स, जहां आपको समझना है कि ए जो है कांस्टेंट है और एक्स जो है वह वेरिएबल है। ए जो है वह कांस्टेंट है और एक्स है वेरिएबल है, लेकिन ए कैसा कांस्टेंट है तो लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन जीरो। ए का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ए का मान 1 नहीं होना चाहिए। ए 0 से बड़ा होगा लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, एक्स के सभी वास्तविक मान के लिए। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, चरघातांकी फलन बोलते हैं। अब यहाँ पर जो है इसका इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, नहीं तो आपको पता है ऑल इनपुट वैल्यू जो होता है, एक्स का जो ऑल इनपुट वैल्यू होता है फंक्शन का डोमेन होता है। तो यहाँ पर जो है एक्स का वैल्यू हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, ऑल रियल नंबर रख सकते हैं, नहीं पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी लेकर चल सकते हैं। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इस फंक्शन का जो डोमेन होगा सेट ऑफ आर, नहीं आर का मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर इसका डोमेन हो जाएगा। यानी बोल सकते हैं डोमेन इसका आर होगा। और रेंज क्या होगा इसका, तो रेंज क्या होता है आउटपुट वैल्यू, यानी एक्स के मान रखने पर वाई का जो मान निकलता है वो फंक्शन का रेंज होता है। तो हम बोल सकते हैं इस फंक्शन का जो रेंज होगा वो क्या होगा, 0 से इंफिनिटिव होगा। कहने कैसे होगा तो समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए कि ए का मान 2 है तो 2 पे पावर एक्स ले रहे हैं, तो एक्स का मान जैसे कि आप 1 लेते हैं तो 2 के पावर 1 क्या हो जाएगा 2। एक्स का मान लीजिए कि आप 0 लेते हैं तो 2 के पावर 0 कितना हो जाएगा 1। एक्स का मान जो ऐसे मान लीजिए -1 लेते हैं तो पावर में जब -1 होगा तो नीचे इसको ले जाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो पॉजिटिव आ गया। तो एक्स का मान देखिए क्या होगा, नहीं कि हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, एक्स का मान कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। आप जैसे जैसे एक्स का पावर को बढ़ाइएगा क्या होगा, आपका वाई का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, नहीं और कभी भी 0 नहीं आएगा। एक्स का मान जब 0 लेंगे तो वहां पे वाई का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। नहीं कह सकते हैं कि इसका जो रेंज होगा 0 से क्या हो जाएगा इंफिनिटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्स का मान जब हम रखते हैं तो वाई का मान इसमें प्राप्त होता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि इस फंक्शन का ग्राफ क्या होगा। तो ग्राफ हम देखने के लिए इसको 2 केस में देखेंगे। पहला केस में हम क्या करते हैं, यहाँ से ध्यान देना है, इसका ग्राफ देखने के लिए 2 केस लेकर चलना पड़ेगा। एक केस में हम लेकर चलते हैं कि जब आपका ए जो है वह 0 से क्या है 1 से बड़ा है। ए जो है क्या है 1 से बड़ा है। ए का मान जब 1 से बड़ा होगा, ए का मान क्या होगा 1 से बड़ा होगा, तो फंक्शन का क्या ग्राफ होगा। नहीं तो ध्यान देना है, ए का मान 1 से बड़ा, 1 से बड़ा कोई नंबर हम लेकर चलते हैं, जैसे 2 के पावर x है तो 2 के पावर x यानी ए का मान कितना यहाँ पर हो गया 2, और 2 तो 1 से बड़ा है। अब इसका पावर में जैसे कि x का मान आप 0 रखिए, इस तरीका से हम रख के बतलाते हैं यहाँ पे कि x का मान जब आप 0 लीजिएगा, नहीं तो 2 के पावर 0 हो जाएगा, यानी 2 के पावर 0 कितना हो जाएगा 1। x का मान 1 लेंगे तो 2 के पावर 1 कितना हो जाएगा 2। x का मान 2 ले लीजिए तो 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा 4। x का मान 3 ले लीजिए तो 2 पे पावर 3 कितना हो जाएगा 8। नहीं x का मान देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग बढ़ा रहे हैं, x का मान जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं y का मान क्या हो रहा है बढ़ता चला जा रहा है। अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कुछ इस तरह का ड्रॉ होगा। जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस को हम ड्रॉ कर लिए, यह x एक्सिस है मेरे और ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो इसका ग्राफ क्या होगा, इस तरीका से x का मान जब बढ़ाएंगे तो y का मान बढ़ता चला जाएगा। x का मान इधर बढ़ाएंगे तो y का मान ऊपर की ओर क्या होगा बढ़ेगा। और ये कौन सा पॉइंट होगा, तो x जब 0 लेते हैं तो y 1 आता है, x 0 पे y 1 आता है। नहीं इस a का मान जो है सो 1 से बड़ा कुछ भी आप लीजिएगा यहाँ पर, नहीं तो आपको देखिए ग्राफ कुछ इस तरह का मिलेगा। इसका इंक्रीजिंग ग्राफ हो रहा है, यानी एक्स का मान जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है फंक्शन भी मेरा क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, एक्स जब बढ़ा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है
कि ये नीचे कभी नहीं जाता है। कहने का मतलब इसका वैल्यू हमेशा, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो वैल्यू निकलता है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव होगा तो ऑरिजिन से ऊपर इसका ग्राफ बनेगा, नीचे नहीं बनेगा। तो एक्स का मान जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हैं उसी से क्या होता है, आपका वाई बढ़ रहा है नहीं। और दूसरा एक ग्राफ इस तरह का बनेगा, इधर का थोड़ा सा मिटाते हैं यहाँ से, केस सेकेंड में, कि जब x का मान क्या हो, ध्यान देना है, x का मान जो है, x बोल रहे हैं कि a का मान जो है वह 0 से बड़ा हो। a क्या है, 0 से बड़ा हो और 1 से छोटा हो। a का मान क्या है, यहाँ पर क्या था कि a का मान जो है सो 1 से बड़ा था। और दूसरा केस में ले लिए क्या, a का मान 0 और 1 के बीच का नंबर हो। जैसे कहीं पर आप ले लीजिए कि 0 और 1 के बीच का नंबर 1/2। अब आपको पता है इस पर पावर 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 1। 1/2 के पावर आप 1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/2। 1/2 के पावर जो है आप 2 कीजिए, कितना हो जाएगा, 1/4। 1/2 के पावर जो है आप 3 कीजिए, कितना हो जाएगा, 1/8। तो जैसे जैसे x का पावर को हम बढ़ा रहे हैं, मेरा फंक्शन यानी y का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। 1/2 से छोटा होता है ना 1/4, और इससे छोटा होता है 1/8। यानी जैसे जैसे हम पावर को बढ़ाते हैं, अब मेरा y का मान क्या, फंक्शन तो y का वैल्यू निकलता है, तो y का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। यानी यहाँ पर क्या था कि x का पावर जैसे 2 के पावर लिए थे, तो 2 क्या था, 1 से बड़ा था ना। तो इस पर पावर कुछ भी हम रख रहे थे 1 से बड़ा, क्या है, x का पावर हम कुछ भी लेकर चल रहे हैं, कोई भी रियल नंबर, तो x का मान जब बढ़ाते हैं तो y का मान बढ़ता है। लेकिन जब a का मान 0 और 1 के बीच होगा नहीं, तो वह कोई बट्टा वाला संख्या होगा, जैसे 1/2, 1/3, 1/4। और बट्टा वाला जब संख्या रहेगा इस तरह का, नहीं 0 और 1 के बीच का कोई नंबर रहेगा ये, तो x जब बढ़ाएंगे यानी x को जब इंक्रीज करेंगे तो मेरा y क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसका ग्राफ जो है कुछ इस तरह का बनेगा, ध्यान देना है। इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, इस तरह का बनेगा। यहां से x आप बढ़ाइएगा लेकिन y क्या होगा, घटेगा। ये ग्राफ हो जाएगा, इसका बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा। और ये पॉइंट कौन सा होगा, तो ये पॉइंट जो होगा 0 और 1 होगा। यानी कहने का मतलब एक चीज याद रखिए कि y एक्सिस को जो मतलब कट करेगा, मतलब काटेगा ग्राफ, वो हमेशा 0 1 पे, चाहे a का मान 1 से बड़ा लीजिए या 0 1 के बीच लीजिए, ये पॉइंट आएगा ही। कोई भी ग्राफ इसका ऐसा लीजिएगा नहीं, a का मान कुछ भी ले लीजिए आप, तो ये 0 1 यानी x 0 पर y का मान निकलेगा ही। तो इसमें क्या देखें, जब a का मान 1 से बड़ा होगा तो ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और जब a का मान 0 और 1 के बीच होगा तो ग्राफ क्या कर, डिक्रीज कर रहा है नहीं। और एक चीज और याद रखना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो है वैल्यू हमेशा क्या निकलता है, पॉजिटिव निकलता है, कभी भी नेगेटिव नहीं निकलता है। ऊपर यहाँ भी देखिए ग्राफ कहाँ, ऑरिजिन से ऊपर बना है, यहाँ भी ग्राफ कहाँ बना है, ऑरिजिन से ऊपर बना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ हम लोग 2 केस में देखे। एक देखे कि जब a का मान जो है 1 से बड़ा होगा तो क्या इंक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है, और a का मान जब जो है 0 और 1 के बीच होता है तो इस तरह ग्राफ बनता है। यानी x का मान बढ़ाते हैं तो y का मान क्या, और घट रहा है। जैसे जैसे x बढ़ा रहे हैं y क्या, नीचे आ रहा है, नीचे जा रहा है ग्राफ। लेकिन यहाँ क्या करें, x जब बढ़ाते हैं तो y बढ़ रहा है ग्राफ। तो इस तरह से हम लोग देखें, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखें तो याद रखना है आपको, हम पूछेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसा होता है, तो f ऑफ x इक्वल टू a टू दी पावर x के रूप में होता है। a का मान जैसे 2 के पावर x, 3 पे पावर x, 4 के पावर x, 5 के पावर x, 1/2 के पावर x, 1/3 के पावर x, इस तरह का रहता है। यानी a कांस्टेंट रहता है और x वेरिएबल रहता है। साथ में याद रखना है कि a का मान 0 से हमेशा बड़ा होगा लेकिन 1 नहीं होगा कभी भी। और एक और देखिए होइएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक और रूप होता है, आप नोट में इसको याद कर सकते हैं यहाँ से, कि f ऑफ x इक्वल टू, कहीं कहीं पर आप देखिएगा तो e टू दी पावर x के फॉर्म में रहता है। e टू दी पावर x, f ऑफ x इक्वल टू एक तो a टू दी पावर x रहता है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और ये कौन सा फंक्शन, तो इसको भी हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर e का मान जो है, यानी जब 2 से बड़ा और 3 से छोटा, 2 और 3 के बीच होता है इसका मान, e का एक वैल्यू होता है जो 2 से बड़ा होता है और 3 से छोटा होता है, तो उसको हम लोग e लेकर चलते हैं, a के बदला हम लोग e लेकर चलते हैं वहां पर। और यह भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है। तो आपको याद रखना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का 2 रूप होता है, एक a टू दी पावर x के रूप में और एक e टू दी पावर x के रूप में रहता है। आपको यह भी याद रखना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन जो होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर r होता है। इसका रेंज जो होता है 0 से इन्फिनिटी, यानी 0 भी ओपन इंटरवल में और इन्फिनिटी भी ओपन इंटरवल में होता है।
और इसका ग्राफ जो है इस तरीका से हम लोग 2 केस में बनाते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को एक्सपोनेंशियल फंक्शन चरघातांकी फलन जो है समझ में आ गया होगा। इसके अगला टाइप हम देखेंगे अगला क्लास में। तो आज इतना।